अपने किलिंग डांसिंग मूव से फैंस को दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री नोरा फतेही के फैंस का इंतजार अब खत्म हुआ। आज उनका नया गाना रिलीज हो चुका है। इस गाने की एक झलक नोरा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। गुरु रंधावा और नोरा फतेही स्टारर डांस मेरी रानी गाने का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इस गाने में नोरा एक जलपरी बनी नजर आ रही हैं, जो अपनी खूबसूरती से लेकर कातिलाना मूव्स तक से फैंस को मदहोश करती नजर आ रही हैं। डांस क्वीन नोरा फतेही वैसे भी आए दिन अपने कैजुअल लुक्स की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं, पर इस बार भी नोरा के लेटेस्ट गाने के लुक ने काफी बज़ क्रिएट कर रखा है। डांस मेरी रानी गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची द्वारा दिया गया है और बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं। वहीं गाने में आवाज गुरु रंधावा और ज़ारा एस खान की है। कुछ दिन पहले नोरा और गुरु रंधावा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद से खबरें आने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इस गाने में दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और गाना तेजी से वायरल हो रहा है। नोरा और गुरु रंधावा को आज गोरेगांव फिल्म सिटी में इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर भी स्पॉट किया गया था। लगता है दोनों यहां अपने गाने को प्रमोट करने पहुंचे थे। हैप्पी बर्थडे। मैम यहाँ पर Thank you so much for this, guys. Really, thank you. So sweet. Thank you guys, thank you so much. हैप्पी बर्थडे। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पर सामने देखिए। यहाँ पर सामने मैम इकड़े राइट लेफ्ट सब। Thank you all, thank you so much, guys. So this is for all of you guys for always clicking such beautiful pictures and for all the efforts. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cut it like this. Happy birthday dear Tamanna ji. Happy birthday to you. Woo! Cutting a bunch of pieces. सोसाइटी है भाई। Okay, there's a lot of pieces. मैं कुछ टच नहीं कर रही हूँ भाइयों बिकॉज ऑफ कोविड भैया हमारी जिंदगी में जो उन्होंने किया है। So this is for all of you. I'll probably have to ask you guys to take it. Should I keep it here? Okay. Thank you guys so much for this. Thank you so much. I'm just gonna probably stand next to the cake. Do I have cake on my face? looking perfect. Thank you all. Thank you so much. Thank you guys. बैठ लेना। Yeah, of course we have to. Wait, I should do my phone. बैठ लेना भाई। I think I gave my phone. Do you have yours? Yes. I think. भाई आ जाओ फोटो। विनोद जी हो गया। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जिन्होंने हाल ही में मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी की, उन्होंने रविवार को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस साल अंकिता के लिए यह दिन बेहद खास था।
अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पति विकी जैन के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें साझा की और जोड़े पर अपना सारा प्यार और आशीर्वाद बरसाने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। एक्ट्रेस प्रिंटेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी, जबकि विकी को ऑलिव शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने देखा जा सकता है। अंकिता और विकी हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने गृह प्रवेश समारोह का एक वीडियो पोस्ट किया था। अंकिता ने अपने शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरों को फैंस के साथ शेयर किया। अंकिता ने 14 दिसंबर को मुंबई में एक भव्य समारोह में विकी से शादी की। अंकिता ने अपने खास दिन के लिए मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार किया गया सुनहरा लहंगा पहना। उन्होंने हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ लुक को पूरा किया। दूसरी ओर विकी शेरवानी में काफी जच रहे थे। कपल की शादी मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हुई। शादी के बाद विकी और अंकिता ने रात में रिसेप्शन पार्टी भी की थी। पार्टी के लिए अंकिता ने एक शानदार लाल साड़ी का चयन किया, जिसके साथ उन्होंने हैवी ज्वेलरी कैरी की। रिसेप्शन पार्टी में इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने शिरकत की। अंकिता लोखंडे रातों रात स्टार बन गई जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के साथ पवित्र रिश्ता में जोड़ा गया। शो की शूटिंग के दौरान अंकिता ने सुशांत को डेट करना शुरू कर दिया था। 6 साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों अलग हो गए। बाद में अंकिता ने बिजनेसमैन विकी जैन को डेट करना शुरू कर दिया। अंकिता अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विकी के साथ अपनी प्यारी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अंकिता को हाल ही में पवित्र रिश्ता इट्स नेवर टू लेट के सीजन में देखा गया था। अभिनेत्री का कहना है कि वह पवित्र रिश्ता इट्स नेवर टू लेट में अपने ऑन स्क्रीन किरदार से जुड़ाव महसूस करती हैं। हाल ही में मुंबई में गोल्ड कॉमेडी अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां टीवी जगत के सितारे अपने खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे। सुपर डांसर के होस्ट और कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी भी यहां पहुंचे। उनका कहना था, हमें लगता है कि ये अवार्ड शो हमारा अधिकार है। आप देखिए, मतलब अभी मैं कहीं बोल रहा था कि कॉमेडी करने वालों पे यही बात होती है कि अरे वो अच्छा कॉमेडियन है, चलो अगला। तो ये जो के बाद बात ख़त्म हो जाती थी ना, ये वहाँ से बात शुरू हो रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉमेडी को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाया जा रहा है, इस विधा को सम्मान दिया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और गोल्ड अवार्ड्स की ये पहल बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे अच्छे दिन आ गए। सर, मुझे लगता है जो भी लोग नॉमिनीज़ होंगे हमारे साथ या जिनके साथ मैं होऊंगा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ। मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो काउंटर नंबर 3 पे मिलूंगा मैं। न्यूज़ वाले, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हंसा रहा है, और जो होश में रह रहे हैं वो तो और ज़्यादा हंसा रहे हैं। न्यूज़ में बहुत कॉमेडी है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, हद मचा हुआ है। आप वहाँ से ये पता चल जाएगा देश में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या फ़नी चल रहा है। नहीं, पॉलिटिशियन कितना हंसाते हैं, मतलब हम लोग हर चुनाव में एक बार हंसते हैं नया। टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरटेन करते हैं। मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज जो है वो कॉमेडियन वाली है, और जिनकी नहीं है वो भी बहुत फ़नी लोग होते हैं। मतलब जैसे आप कैसे बताऊं कि अमरीश पुरी जी थे ना, उनका भी ह्यूमर था एक। अजय देवगन सर हैं, वो कॉमेडी करते हैं, मतलब एक डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन पे ठप्पा नहीं लगाए कि वो कॉमेडियन है, मगर उनसे आप मिलेंगे तो वो मज़ा आता है। अभिनेत्री अहाना कुमरा भी अपने हॉट अंदाज में यहाँ पहुंची। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक कैटेगरी, जैसे जाकिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थ्रिलर की कैटेगरी आएगी, एक ड्रामा की कैटेगरी आएगी, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज अ स्पेशल गोल्ड अवार्ड्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जॉनर है हमारे देश में। लोगों को हंसने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि OTT पे स्पेशली, क्योंकि मैं काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, वहाँ पर इस जॉनर की बहुत कमी है। बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी इवन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी जॉनर है जहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाकर लिखना पड़ता है,
एक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सेट पर आ जाओ और देखेंगे क्या होगा। बहुत रिहर्सल्स होती हैं, और क्योंकि मैंने एक ऐसे शो पर काम किया है जहाँ पर हम लोग 16 सीन्स एक दिन में शूट करते थे, और एक सिटकॉम था वो, और दिग्गज एक्टर्स थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर बिल्कुल कम था, एक दूसरे से सब बढ़कर थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग की बहुत रिहर्सल्स होती थी। एंड टू बी एबल टू शूट द जॉनर, आई रियलाइज्ड, क्योंकि वो मेरा पहला कॉमेडी शो था, आई रियलाइज कि इसमें कितनी रिहर्सल लगती है और कितनी मेहनत लगती है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज जितने भी एक्टर्स आए हैं वो लोग इस जॉनर में काम करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम। कॉमेडी करना बहुत ही डर होता है, किसी को रुलाना बहुत इजी, लेकिन आप बताइए कि आना जी के लिए कितना इजी होता है कॉमेडी करना। रुलाना मुझे इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत पहले नसीर सर से कही थी कि मुझसे हंसा नहीं जाता ऑन स्क्रीन, दैट इज़ समथिंग आई कांट डू। इट्स वेरी इजी, क्राइंग कम्स वेरी इजी टू मी ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे जब कोई बोलता कि हंसो तो मैं 2 बार सोचती हूँ कि मैं कैसे हंसूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं नेचुरली आती हैं, बट आई रियली फेल्ट दैट मेरे लिए ये बहुत खुलासे वाला काम करना था कि उसके बराबर था। क्योंकि जब मैंने ये शो किया मुझे पता चला कि भैया किसी और को हंसाना इतना मुश्किल है, आप रो दोगे, लेकिन अगर जब तक आपका जोक लैंड नहीं करेगा, आप सही टाइम पे पंच नहीं देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड इन रियली मेकिंग अ कॉमेडी, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इंडिया में वी नीड गुड राइटर्स एंड वी नीड पीपल टू स्टॉप बीइंग लेजी एंड राइट द जॉनर। अभिनेत्री सुनैना फौजदार भी पर्पल आउटफिट में काफी स्टाइलिश लग रही थी। So firstly, I think विकास ने एक great initiative लिया है. I think it's great to acknowledge, the comedy genre also. तो to come up with something so special for, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. तो उसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, एंड ऑल द बेस्ट टू हिम, एंड so happy and excited to be here, and he's always come up with great shows. So I think ये भी एक सुपर हिट ही होगा. So yeah, looking forward. वहीं हाल ही में शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री सयंतनी घोष भी अपने पति अनुराग के साथ अवार्ड शो में शामिल हुई। बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए, और 2 ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वॉन एन अवार्ड. सो आई एम लाइक, पति देव, यू आर सो लकी फॉर मी. जैसे ही पास रहो हम लोग 8 साल से इतना साथ रह लिए कि अभी थोड़ा तो मैंने बोला, पति देव तुम मेरे ज़िंदगी में आए ही नहीं एज अ हस्बैंड, ऑफ कोर्स एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ, और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य, एंड आई एम वेरी हैप्पी. और क्या चाह सकती हूँ मैं, ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को, दलजीत बग्गा को प्यार मिला है, ऑफ स्क्रीन माई हस्बैंड्स विद मी टू रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग साइड मी, सो आई एम वेरी हैप्पी. इसके अलावा कई अन्य सेलेब्स भी यहाँ मौजूद थे. Well, I can never miss an update.